हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम कॉन्ग्रेंस अमंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब आरएचएस रूल राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रेंसी के, वो लास्ट क्लासेज में हमने एसएसएस और एसएएस और एएसए ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में पीछे जाकर उन सभी की क्लासेस को अच्छे से देख सकते हो, वो समझ सकते हो। आज का हमारा ये रूल जो है वो लास्ट रूल है। इसके जस्ट बाद हमारी एक्सरसाइज 7.2 है, उसका सोल्यूशन आएगा। तो आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक है आर एच एस राइट एंगल, आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेन्यूज, एस से साइड, ये होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, इफ अंडर ए कोरिस्पोंडेंस, एक कोरिस्पोंडेंस के अंतर्गत द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज एक साइड और राइट एंगल तो ऑलरेडी है ही, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें, हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है, दूसरा भी एक और है जिसमें एक राइट एंगल है, ठीक है। उस राइट एंगल एक तो ये चीज़ बिना का ये बराबर हो जाएगी। दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का तो एक एंगल 90 डिग्री का, एक पार्ट तो इक्वल हो जाएगा, बिना का ही हो ही जाएगा। और एक है हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मतलब ऑपोजिट टू राइट, ऑपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, वन साइड, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, इसकी ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे इसकी ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे इसकी ये इसके इक्वल हो जाए, चाहे इसकी ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब ये वाली इसके इक्वल हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साइड जो वो इधर से उधर हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, राइट एंगल, इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे दें, जैसे ये दे दें कि ये 10 है, सॉरी ये 10 है और ये 8 ले लो, ठीक है, और ये 10 और ये 8 ले लो, ठीक है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं? इसको नाम मैं दे दूं ABC और PQR। तो अब हम देखेंगे कौन से के कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे इन ट्रायंगल्स, गिवन ट्रायंगल्स, हम क्या कहें, B इज इक्वल Q 90 ईच, 90 ईच, दोनों 90 90 के हैं, बी के बराबर क्यू होना ही है, इसका बी और उसका क्यू। अच्छा, अब क्या हो, बी सी इज इक्वल, बी सी साइड है वो क्यू पी के इक्वल होगी, क्यू पी, तो क्या होगा, गिवन है ये चीज़ हमें, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, ए सी इज इक्वल आर पी, आर पी हाइपोटेन्यूज या गिवन है। अब तीन चीज़ें तो आ गई हमारे पास, दो साइड और एक एंगल, तो इसमें एस एस मत लगाना आप, आर एच एस लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइड आगे पीछे हो सकती हैं। देखिए ध्यान से कैसे, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हाइपोटेन्यूज बराबर हाइपोटेन्यूज, 90 एंगल बराबर 90 एंगल, और एक साइड 8 तो उसकी भी एक साइड 8 है। चाहे ये 8 होती तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, चाहे इसकी ये 8 होती। मेन चीज़ है 90 90 और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, बची हुई एक साइड कौन सी भी इक्वल होनी चाहिए बस, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अगर देखें तो हेयर इन द ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स, ये हो गया इन ट्रायंगल्स, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर इक्वल टू कोरिस्पोंडेंस, सो बाई RHS रूल। RHS रूल क्या कहता है, RHS रूल ये कहता है कि दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पता तो करें, B पे 90 डिग्री बन रहा है तो B इज टू Q। अच्छा, B से C की ओर 8 सेंटीमीटर जा रही है, ठीक है, B से C की ओर, तो Q से P की ओर 8 सेंटीमीटर जा रही है तो CP। ओके, थर्ड A हमारा बच गया, उसी तरह R हमारा बच गया। ओके, ये हो गया। अब इसको देख के मैं इसको BCA, तो इस ट्रायंगल को ABC अगर बोल दूं, सो वी हैव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। तो A सबसे पहले है तो R सबसे पहले आएगा, RQP। ओके, ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, और ये नाम होंगे, ये नाम जो है सीरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ABC RPQ ऐसे लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 थोड़ा बड़ा था, 2-3 लाइन है उसमें, आप देख लेना।
ये नीचे कुछ ABC और PQR ट्राइंगल के रिजल्ट्स दे रखे हैं, उसको आप जो भी रिजल्ट निकल के आए उसको सिंपलिक फॉर्म में लिखो। देखिए इस ए का ऐसे बना लो, राइट एंगल का जिक्र हो रहा है ना, राइट, तो 90 बी पे, ठीक है। AC8 लेट कर लिया यहाँ है। अब AB3 ओके। अच्छा इसमें बनाओ फिगर P, ऐसा ही कुछ बना लो ना ताकि समझने में हमें आसानी हो। P90 ठीक है। PR3, P से R इधर ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और QR8 ठीक है। तो अब आप यहाँ बताइए क्या ये कॉन्ग्रेंट है? तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, 90 हाइपोटेन्यूस वन साइड, यस ये कॉन्ग्रेंट है, बट कैसे और इनका क्या नाम होगा? तो देखेंगे हम इन ट्राइंगल्स, दिए गए ट्राइंगल्स में क्या देखेंगे हम, एंगल B इज इक्वल P 90 ईच, ठीक है। AC इज इक्वल QR क्या है, गिवन है हाइपो, ठीक है। और AB इज इक्वल PR ये भी गिवन है। तो बाय ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, अंडर RHS रूल से हमें क्या पता लगा कि B रिप्लेस कर रहा है P को, B इज रिप्लेस टू P, ठीक है। अच्छा A3 और 8 मतलब 3 और 8 तो मत देखो, आप क्या देखो, B से और 3 8 जहाँ मिल रहे वो A है, तो 3 8 जहाँ मिल रहे R है, तो A है वो R की पोजीशन पे है। अच्छा C हमारा बच गया थर्ड, C हमारा किसके इक्वल Q, ठीक है। सो वी हैव सिंपलिक फॉर्म ABC अगर मैं लिखूं ABC तो RPQ, क्योंकि A के बराबर R है तो A पहले स्थान पर, तो R पहले स्थान पर आएगा, B सेकंड नंबर पे है तो P सेकंड नंबर पे आएगा, और C थर्ड पे है तो Q से थर्ड पे। ये हमारा सिंबलिक नोटेशन हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, मतलब इस कंडीशन के लिए हमारा क्या है, ये वाली चीज़ लगेगी इसके और इसके लिए। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमारा पार्ट सेकंड देखिए, ट्राइंगल A90 वही काम कर देंगे हम दोबारा, A90 AC5 BC9 ठीक है। एक और ट्राइंगल ऐसा ही ले लो, भी ले लिया, ओके। Q90 PR8 PR कहाँ लें अब, PQ5 और PQ5 हो गया, PR8 ठीक है। PR हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा A इक्वल 90 है, ठीक है। हाइपो इक्वल है, नो हाइपोटेन्यूस डज नॉट इक्वल्स टू अलोंग साइड हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ तो ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, वो ये वाली रामायण हमें करनी नहीं पड़ेगी, ये वाली चीज़ ये वाला सिस्टम तो हमें करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, ये देखो क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर एंगल A इज इक्वल एंगल Q 90 ईच, ठीक है। बट AC डज नॉट इक्वल्स टू QR, हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए था ना। सो ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो गिवन triangles are not congruent। जरूरी नहीं सारे कॉन्ग्रेंट हो, नहीं के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना, ताकि हम समझ पाएं कि क्या चल रहा है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 8। अब इसी के बेस पर RHS के बेस पर हमारा एग्जाम्पल 9 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो देख रहे हैं हम, वो करेंगे। इन फिगर DA परपेंडिकुलर टू AB, DA कहाँ है, DA रहा परपेंडिकुलर टू AB हो गया, एंड CB परपेंडिकुलर टू AB,
और सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये 90 ये 90, सीधी सी भाषा में ये दे रखा है। ए सी इज इक्वल बी डी, ए सी इज इक्वल बी डी, स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ए बी सी एंड डी ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल। तो अभी देख लेते हैं हम। देखिए इन सॉल्यूशन लिख देंगे पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें ए बी सी के बारे में बताया गया है, एंड डी ए बी। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की बात हो रही है और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, अभी देखिए एंगल ए इज इक्वल एंगल बी 90 ईच। ठीक है, ये चीज़ होगी सबसे पहले 90 ईच है ना। मैं डी और ए, यहाँ ए और बी लिखने की बजाय हमें डी ए बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए पे एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। तो ए से कन्फ्यूजन ना बढ़े, इसके लिए हमें डी ए बी, इसका नाम तो ये लिखेंगे और इसका लिखेंगे सी बी ए। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए ए सी इज इक्वल, सॉरी इधर बी डी लिखना था हमें, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना। तो ए बी डी की बात हो रही है, तो बी डी इज इक्वल ए सी। ये क्या है, गिवन है हमें। दो चीज़ें हो गई हमारी। थर्ड देखिए, थर्ड हम क्या करें, ए बी ले लेना। ए बी इस ट्रायंगल में भी काम में आई है और ए बी इस ट्रायंगल में भी काम में आई, तो ए बी बराबर ए बी तो हम लिख ही सकते हैं ना कभी भी, कॉमन हो गया। अब हमारे पास तीन चीज़ आई, एंगल, साइड, साइड। तो अब हम देखें कौन सा क्राइटेरिया 90 वाला है। तो हम ये देखें, ये 90 है तो हाइपोटेनियस ये है, ये 90 है तो हाइपोटेनियस ये है, और ये दोनों बराबर दे ही रखे हैं तो हाइपोटेनियस इक्वल है, और एफ बी एक ये साइड। तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट गिवन ट्रायंगल्स are congruent to each other under RHS rule. Now RHS रूल के अंतर्गत ये हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है, अब कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ए रिप्लेस हो रहा है बी से, क्योंकि ए पे 90 डिग्री, बी पे भी 90 डिग्री है। इसका डी जो है वो मतलब ए से बी की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है। ठीक है, उसका ए, इसका ए, उसका बी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डी इज रिप्लेस्ड विद सी। अब थर्ड क्या बच गया हमारा, इसका ए हो गया, ठीक है, इसका डी हो गया, इसका बी और उसका ए। यहाँ देखिए आप, ए बी और बी ए, इस चीज़ को समझना। ये जो चीज़ें लिखी जा रही हैं ये इस वाले ट्रायंगल की लिखी जा रही हैं, ए बी सी इधर, सॉरी इसकी डी ए बी की, और ये वाली उसकी है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम समझ पाएंगे। देखिए, सो बाय गिवन दिस ए डी बी। अब हमें ये बताइए कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा उसका कोरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉन्ग्रेंट क्या होगा। हम देखेंगे ए बी सी यहाँ आ रहा है, ए फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे बी आएगा, बी सेकंड पे है तो इसका ए आएगा, और सी थर्ड पे है तो इसका डी आएगा, बी ए डी। सो वी हैव, अब हम देखेंगे इनमें से ये बात मीनिंगफुल है या ये, ए बी सी बी ए डी, पहली बी ए डी आई है, सेकंड ए बी डी, नहीं ये नहीं है। सो इन वन ए बी सी इज बी ए डी इज मीनिंगफुल। ठीक है, ये मीनिंगफुल होगी। और सेकंड के बारे में, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट मीनिंगफुल। सेकंड मीनिंगफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ए का ए रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ए का ए कहीं नहीं आ रहा है, बी का बी कहीं नहीं आ रहा है, बी का बी नहीं आ रहा है, और सी का डी तो आ रहा है बट और नहीं आ रहे हैं। तो सेकंड इज नॉट मीनिंगफुल। इनके सीरियल मतलब ए बी डी इधर उधर लिखने से भी काफ़ी फर्क हमें पड़ जाता है।
तो ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो हमारे जो है कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए हैं, हमारा बेसिक 7.2 कंप्लीटेड, ठीक है। हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के साथ होगी, ओके, सॉल्यूशन आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।